जय हिंद साथियों, रोजगार वित्राम में आपका स्वागत है। रोजगार वित्राम आज आपके लिए लेकर आया है कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक, जैसे G7 शिखर सम्मेलन 2024। इससे क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए पेपर में मिलेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। दोस्त, G7 शिखर सम्मेलन ट्रेंडिंग टॉपिक है। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। देखते हैं साथी, G7 शिखर सम्मेलन क्या है। G7 शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन का मतलब होता है साथी ग्रुप ऑफ 7। G7 ग्रुप ऑफ 7 यानी कि 7 देशों का समूह G7 कहलाता है साथी। 7 देशों का समूह ही G7 कहलाता है। जैसे एक G7 क्या है? G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। G7 क्या है? राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए जैसे राज्य शामिल हैं। इसके बाद यूरोपीय संघ एक गैर गणना सदस्य भी है इसमें साथी। इसमें यूरोपीय संघ है वह गैर गणना सदस्य भी है। G7 7 सर्वाधिक औद्योगिकीकरण वाले लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक समूह है, जिसका खुद का कोई भी सचिवालय नहीं है। इसका खुद का कोई भी सचिवालय नहीं है। G7 का खुद का कोई सचिवालय नहीं है। G7 से आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? G7 का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ 7। G7 ग्रुप ऑफ 7। इसमें कितने देश शामिल हैं? 7 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं? ये वाले देश शामिल हैं। इसका खुद का सचिवालय है? आप बताएंगे नहीं है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, G7 के सदस्य कौन कौन से देश G7 के सदस्य हैं और किस सन में कौन सा देश इसका सदस्य बना और कौन सा देश इससे बाहर हुआ? देखिए साथी, प्रारंभ में G7 में 6 सदस्य, फ्रांस, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और जापान, ये 6 देश थे शुरुआत में साथी। आपसे पूछा जाएगा कि G7 में प्रारंभ में कितने देश थे? आप बताएंगे 6 देश थे। 7वां देश कैसे जुड़ा? 1976 ईस्वी में G7 बन गया। कैसे बना? क्योंकि यहाँ पर कनाडा 7वां सदस्य बना था। 1976 ईस्वी में कनाडा 7वां सदस्य बना था एवं 1997 ईस्वी में रूस भी इसमें शामिल हो गया। यह G7 से G8 हो गया। G7 से G8 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि रूस 1997 ईस्वी में इसका सदस्य बन गया था। नेक्स्ट आते हैं साथी, 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद रूस को समूह से बाहर कर दिया गया एवं रूस के निकलने के बाद समूह फिर से G7 कर दिया गया। रूस को 2014 में इस समूह से बाहर कर दिया गया एवं फिर से इसे G7 कहा जाने लगा। नेक्स्ट, G7 देशों की याद करने की जानदार शानदार ट्रिक क्या है? ट्रिक साथी, जूस विथ GF। जूस विथ GF इसकी एक आसान ट्रिक है साथी। जूस विथ GF, जैसे जापान, यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। आपको सिर्फ ये याद करना है साथी, ये राज्य आपको याद हो जाएंगे। G7 में कौन कौन से राज्य हैं? जूस विथ GF। G7 में कौन कौन से राज्य हैं? जूस विथ GF। आपको यह याद रखना है, इससे आप देशों को याद करने में सुविधा पाएंगे। नेक्स्ट, क्या थे यहाँ के एजेंडा, क्या रखे गए थे साथ ही इसमें किन मुद्दों पर बात रखी गई थी, क्या इस मीटिंग में हुआ था? जैसे जलवायु के ऊपर यहाँ पर प्रमुख बात रखी गई थी। जलवायु परिवर्तन और विकास, इसके ऊपर बात रखी गई थी एवं गाजा में युद्ध कैसे विराम हो, इस पर भी बात रखी गई थी एवं यूक्रेन के विरुद्ध रूस का आक्रामक युद्ध, इस पर भी बात रखी गई थी। आपको यह जानकारी होना चाहिए कि हमारे भारत में, हमारे विश्व में क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए साथी। जैसे प्रवास, इटली से अफ्रीका प्रवासियों के आगमन पर अंकुश, यह भी यहाँ पर प्रमुख मुद्दों में इस पर भी बात हुई थी। जैसे हिंद प्रशांत का आर्थिक सुरक्षा, इस पर भी बात हुई थी एवं कृत्रिम बुद्धि ऊर्जा, इस पर भी बात हुई थी साथी। नेक्स्ट आता है G7 शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं? जैसे G7 के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की पहली शिखर बैठक 1975 में फ्रांस के रैम्बोइलेट में आयोजित की गई थी। G7 की पहली बैठक कहां पर हुई थी?
फ्रांस के रैम्बोइलेट में आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 1975 में की गई थी। दोस्त, प्रत्येक साल G7 का ही एक सदस्य देश इसकी बैठक करता है एवं वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। G7 का ही एक देश है, वह इसकी मेजबानी करता है। नेक्स्ट आता है G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित क्रम में सदस्य देश, जैसे फ्रांस है, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, कनाडा है, के बीच प्रतिवर्ष घूमता रहता है। इसका मतलब है साथी, पहले फ्रांस में होगा, फिर यूएसए में होगा, फिर यूनाइटेड किंगडम में होगा, फिर जर्मनी में होगा, ऐसे ही क्रम से चलता रहता है साथी। इसका मेजबान देश क्रम से चलता रहता है, प्रत्येक देश इसका मेजबान होता है एवं ऐसे ही क्रम से यह चलता रहता है। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किस किस नेता ने भाग लिया था? भारत की क्या भूमिका रही थी साथी? जैसे 2003 में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय फ्रांस G7 का मेजबान था। पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे जो G7 शिखर सम्मेलन में गए थे। कहां पर हुआ था G7 का वह सम्मेलन? फ्रांस में हुआ था। फ्रांस मेजबान देश था जब हमारे वाजपेयी जी गए थे। एवं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी G7 शिखर सम्मेलन में 5 बार भाग ले चुके हैं। कब कब? 5, 6, 7, 8 और 9, 8 और 9, यह 5 बार हमारे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले चुके हैं। नेक्स्ट आता है G7 शिखर सम्मेलन में भारत इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। आमंत्रित किया है। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत 11वीं बार भागीदारी होगी और प्रधानमंत्री जी की 7 शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं भागीदारी होगी। दोस्त, भारत में G7 शिखर सम्मेलन में 11वीं बार भागीदारी होगी। आपको यह पता होना चाहिए, G7 शिखर सम्मेलन में भारत के नेता 11वीं बार जा रहे हैं, 11वीं बार भागीदारी होगी एवं G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार 5वीं बार भागीदारी होगी। आपको यह पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 19, 20, 19, 21, 22, 23 और 24 यह 5 बार यहाँ पर गए थे। 5वीं बार लगातार भागीदारी होगी। G7 आउटरीच सत्र में भाग ले चुके हैं। इसका मतलब साथी यही है कि भारत के प्रधानमंत्री लगातार 5वीं बार, जो मोदी जी हैं वह 5वीं बार लगातार इसमें भाग ले चुके हैं। नेक्स्ट, आमंत्रित देश और कुछ इंटरनेशनल संगठन। कौन कौन से संगठन और कितने देश के नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया था साथी? इसमें 12 देशों के नेताओं और 5 इंटरनेशनल संगठनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इसका साथी मेजबान देश कौन था, यह आपसे पूछ लिया जाएगा। G7 का मेजबान देश कौन था? इटली इसका मेजबान देश था एवं यहाँ 50वां संस्करण हुआ था। यहाँ की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नवंबर 2023 में घोषणा की थी कि फसानो शहर G7 शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान होगा, यहीं पर इसका मुख्यालय होगा। जॉर्जिया मेलोनी ने 50वें G7 शिखर सम्मेलन की बैठक में अध्यक्षता की। नेक्स्ट, जॉर्जिया मेलोनी की आपको फोटो नजर में आ रही होगी साथी। जॉर्जिया मेलोनी ये रही और ये रहे हमारे प्रधानमंत्री जी, ये रही जॉर्जिया मेलोनी जी। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन 2024, यह 2024 में किस तारीख को हुआ था साथी? 13 से 15 जून 2024 में G7 शिखर सम्मेलन हुआ था। यह कहाँ हुआ था? यहाँ के फसानो शहर में यह आयोजित किया गया था। फसानो शहर आपसे पूछ लिया जाएगा, फसानो शहर कहाँ पर स्थित है? आप इसका राइट आंसर बताएंगे। कब हुआ था? 13 से 15 जून 2024 को हुआ था। यहाँ पर 7 सदस्य देशों के नेताओं के साथ साथ यूरोपीय परिषद के जो मेन जो सदस्य थे वह भी इसमें शामिल हुए थे साथी, वह भी इसमें शामिल हुए थे एवं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन
कहाँ पर हुआ था, एवं जो लास्ट बार जो G7 शिखर सम्मेलन है वह कहाँ पर और कब हुआ था साथी। 2023 में वह जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। जापान के कहाँ पर, हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। 2023 में जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। ऐसे ही साथी पहले कनाडा, फिर फ्रांस, संयुक्त राज्य मतलब यूएसए, और 2021 में यूनाइटेड किंगडम, 22 में जर्मनी में आयोजित किया गया था। साथ ही यह आपसे कम पूछा जाएगा पर आपको याद रखना है थोड़ा सा। जैसे G7 है, G7 2023 में कहाँ पर हुआ था, जापान में। यह आपसे बार बार पूछा जा सकता है क्योंकि यह 2023 का है और यहाँ पर 2024 का हम आपको याद करा रहे हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है G7 2023 कहाँ हुआ था, जापान के हिरोशिमा में आयोजित हुआ था। आपको यह भी देखना है कि इससे पहले कहाँ कहाँ हुए थे, पहले कनाडा, फिर फ्रांस, फिर यूएसए, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट, पहला शिखर सम्मेलन 1975 ईस्वी में आयोजित किया गया था। साथ ही हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। यह क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट में, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा। साथी यह मेजबान देश था एवं यूरोप में यह देश स्थित है। यह देश कहाँ स्थित है, यूरोप में। इसकी राजधानी रोम है, इसकी मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जियो मेलोनी। यदि कमेंट में फिर भी नहीं बता पा रहे हो साथी तो देख कर ही बता दो, प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी है। राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट आता है साथी मैप भारत से यह बैठक कितनी दूर है साथी। ये रहा हमारा देश भारत देश हमारा कहाँ है, भारत देश हमारा ये रहा, एवं यहाँ पर G7 की बैठक हो रही है, यहीं की है जॉर्जियो मेलोनी। साथी हमने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दिए। यह आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी थी क्योंकि यह हमारे देश में, विदेश में यह जानकारी आपके लिए जरूरी है। आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ क्या चल रहा है। आप भारत के निवासी हो, आपको पता होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए। दोस्त, सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, तमन्ना किसकी करोगे, आधी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती हैं। रोजगार वित्राम आपके साथ खड़ा हुआ है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें साथी। रोजगार वित्राम में आपका धन्यवाद।